देखो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ए मिनिमम है, जहाँ की हमारा उससे अगर नीचे होता है, जैसे हमने इंड्योरेंस लिमिट की बात किए थे, इंड्योरेंस लिमिट में हम लोग ये देखा था कि अगर इंड्योरेंस लिमिट से टिक लोडिंग लगाते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स लगा सकते हैं, उसमें मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से ए मिनिमम है, ए मिनिमम में क्या हो रहा है, उससे नीचे कोई भी क्रैक है तो उसमें मटेरियल में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है मटेरियल को। और ए पी जो देख रहे हैं वो क्या कर देख रहे हैं, वो परमिसिबल है, मतलब अगर उससे ऊपर गया तो मटेरियल हम लोग पूरा पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा। मतलब हम लोग जो कुछ भी काम कर सकते हैं, जो कुछ भी हम लोग जुगाड़ मेथोडोलॉजी यूज करना है, जो भी हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे मटेरियल को सही करने के लिए, वो हम किस रेंज में कर सकते हैं, वो हम लोग ए मिनिमम से लेके एपी के रेंज में कर सकते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग दिखाया जाए टी टी वन टाइम, एपी जो है उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है टी टू। तो हम लोग ए मिनिमम और एपी के बीच के जो रेंज है, क्रैक साइज है, उसको हम रिलेट कर टी वन के टी टी टू माइनस टी वन से। और जो टी टू माइनस टी वन है ना, वही टाइम जो है वो लिख रहा है टाइम अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टी टू माइनस टी वन टाइम जो बच रहा है ना, हम लोग जो मटेरियल में कर सकते हैं, मटेरियल को सेफ बनाने के लिए, मटेरियल को ड्यूरेबल बनाने के लिए, मटेरियल में फ्रैक्चर ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो टाइम हमारे पास रहेगा, उसी टाइम में हम लोग जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगर टी टू टाइम से वो टाइम ज्यादा लगा, मतलब क्या हो जाए, मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए, से नीचे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये डायग्राम समझे सब? यस। चलो, तो दूसरा चीज आता है, एक है फोटो इलास्टिक एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस ऑफ क्रैक। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो होल्स रहते हैं, मतलब मटेरियल में होल्स रहते हैं, उसकी वजह से हमारा कैसे कैसे हमारा क्या होता है, क्रैक का फॉर्मेशन होता है। उसमें हमारा कैसे कैसे वो हमारे पास डायग्राम बनता है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, फोटो इलास्टिक एप्रेशन मतलब क्या कि इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पूरा लिया गया है। तो उसमें हम तीन चीज लिया गया है। देखो, पहला सर्कुलर होल है, बीच में एक सर्कुलर होल है, उसके बाद हम लोग क्या मटेरियल को हम लोग खींच रहे हैं। तो मटेरियल को खींच रहे हैं तो वो एक पहला है। दूसरा है इलेप्टिकल होल। हम लोग पहले में देख रहे हैं कि सर्कुलर होल है, दूसरे में इलेप्टिकल होल है। अब इलेप्टिक में एक मटेरियल है, कोई मटेरियल के बीच में इलेप्टिकल होल है, और हम लोग उसको खींच रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा एज क्रैक। हम लोग ये देख रहे हैं एज पे जो है ना वो क्रैकिंग आ गया है, अब फिर भी हम उस मटेरियल को हम लोग खींच रहे हैं। का जो नीचे में पी का जो डायग्राम बन गया है ना, वो तो अपोजिट होगा डायरेक्शन उसका। तो देखो, जब हम लोग मटेरियल को खींच रहे हैं ना, तो जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है, देखो वो सर्कुलर में कैसे हो रहा है। उसका जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज। फ्रिंज डेंसिटी जो बन रहा है वो हम लोग का देखो हो रहा है। वहीं अगर इलेप्टिकल में देख रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन देखो बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं अगर एज क्रैक में देख रहे हैं तो एज क्रैक में और ज्यादा हो रहा है, और साथ साथ वो क्या हो रहा है, वाइड भी होते जा रहा है। ये देख रहे हैं कि जब अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल का, कि अगर हम लोग कहीं भी अगर हमारा एज क्रैकिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल लोडिंग है, सर्कुलर लोडिंग है, तो वो उसमें हमारा जो फ्रेजाइल डेंसिटी वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा किसमें, वो एज क्रैक में होगा। उसके बाद किसमें होगा, वो इलेप्टिकल होल में होगा। उसके बाद किसमें होगा, वो सर्कुलर होल में होगा। तो यहाँ से कुछ कुछ हम निकलता है कि इंडिकेटर ऑफ सेवरिटी ऑफ स्ट्रेस फील्ड। हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोग स्ट्रेस जनरली जो हम लोग लोडिंग लगा रहे हैं, लोडिंग की वजह से क्या होता है, जब फ्रिंज डेंसिटी हमारा डेवलप हो रहा है, देखो जो हमारे एयर में कितना वाइड डेवलप हो रहा है, और बिल्कुल ये सिमेट्रिकल डेवलप हो रहा है। उसके बाद देखो इलेप्टिकल में, देखो इलेप्टिकल में इससे कम हो रहा है क्योंकि इसका नैरो बेल्ट है। उसके बाद अगर हम लोग सर्कुलर में देखें, सर्कुलर में और मतलब क्या है कि अगर हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर सर्कुलर होल है कहीं पे, और अगर इलेप्टिकल हो रहा है कहीं पे, एज क्रैक है, तो एज क्रैक का जो हमारा होगा वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा। दूसरी बात क्या है, लोड मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर सीन फॉर द क्रैक। हम लोग सेम लोडिंग के लिए हम लोग अगर सर्कुलर में देख रहे हैं तो अलग फ्रिंज डेवलप हो रहा है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में देख रहे हैं तो अलग डेवलप हो रहा है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो अलग डेवलप हो रहा है। देखो उसके बाद है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक टॉपिक है तुम्हारा, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल होल इन बाय इंग्लिश हैज ब्रॉट इनटू फोकस द सेवरिटी ऑफ क्रैक। हम लोग देख रहे थे जो हमारा इंग्लिश था वो लगभग 1913 के आसपास का समय था। उसका क्या क्या था कि वो बताया था कि हमारा जो फ्रैक्चर होता है मटेरियल में, वो क्रैक की वजह से होता है। मतलब जो क्रैक होता है वो सीवियर होता है किसी मटेरियल को फ्रैक्चर करने में।
अब क्या किया, जो हम लोग दूसरा हम लोग टर्म पढ़े थे, जो हमारे पास ग्रिफिथ आया था, वो क्या किया, ग्रिफिथ कंसिडर द प्रोपगेशन ऑफ क्रैक इन ग्लास एंड डेवलप राइट आइडियाज फॉर क्रैक ग्रोथ। ग्रिफिथ वो तो हमारा बता दिया इंग्लिश क्रैक में होता है, ग्रिफिथ क्या क्या क्रैक ग्रोथ के बारे में बताया है। अब देखो ये क्या कोई एक सैंपल लिया गया है, सैंपल को क्या किया गया है कि देखो इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रिकल हमारा होल बनाया गया है। देखो इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिकल होल बनाया गया है, इलेक्ट्रिकल होल बनाया गया है, तो दोनों तरफ से स्ट्रेस लगाया जा रहा है, मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लगाया जा रहा है। तो देखो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। इलेक्ट्रिकल होल के ऊपर में देखो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा उस टाइप का फॉर्मेशन होता है। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में दो चीज होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो हम लोग एनालॉजी का यूज किए हैं, उसमें देख रहे हैं कि जो ए है वो मेजर एक्सिस का हाफ को शो कर रहा है, जो बी है वो माइनर एक्सिस के हाफ को शो कर रहा है। तो ग्रिफिथ जो हमारा इक्वेशन बना है, हम ये देख रहे हैं जहां पे होल रहता है वहां पे क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पे क्या किया गया है, सिग्मा मैक्स लिखा गया है। तो सिग्मा मैक्स निकालने के लिए क्या किया गया है कि लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो सिग्मा नॉट इंटू 1 + 2a डिवाइडेड बाई बी, ये एक फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला डेवलप किया गया है। कि अगर वो ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, अगर हमारा सर्कुलर है, सर्कुलर में ये देख रहे हैं कि फॉर ए इक्वल टू बी, सर्कुलर में तो हमारा ए और बी दोनों बराबर रहेगा क्योंकि हमारा रेडियस सब सेम रहता है। ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट क्या हो जाएगा, वो ए और बी बराबर हो जाए तो 1 + 2, तो वो हो जाएगा 3 सिग्मा नॉट। सिग्मा मैक्स जो हमारा वहां पे होगा वो बराबर होगा, मतलब कि वहां जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो रहा है वो हमारा 3 टाइम जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या फिर स्ट्रेस जो लगा रहे हैं वो स्ट्रेस के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन देखो लिखा हुआ है इफ, मतलब क्या है कि जो माइनर एक्सिस है उसका जो हाफ है वो बी हमारा टेंस टू जीरो करता है। तो वहां पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब बी टेंस टू जीरो कर रहा है, मतलब क्या है, जो टर्म है 1 + 2a/b वो हमारा इन्फिनिटी हो जा रहा है। अब जब इन्फिनिटी हो जाए तो हम ये देख रहे हैं सिग्मा मैक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि वो जो हमारा डायग्राम शो कर रहा है वो हमारा स्ट्रेट लाइन डायग्राम शो कर रहा है, मतलब कि जब बी टेंस टू जीरो हो रहा है तो वो हमारा सिग्मा मैक्स बहुत ज्यादा इन्फिनिटी बन जा रहा है। इन्फिनिटी बनने से क्या हो रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम क्या हो रहा है, जो ग्रिफिथ के द्वारा जो इक्वेशन बनाया गया है वो इक्वेशन हमारा फेल कर जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे कुछ नया फॉर्मुलेशन, कुछ न्यू अप्रोच को हम लोग कंसिडर करते हैं। देख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रक्चर रिमेन विथ क्रैक, ग्रिफिथ वाज एबल टू कम आउट विथ अ थ्योरी दैट यू नीड एनर्जी फॉर अ क्रैक टू ग्रो। हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी, अब देखो जब ए इक्वल टू बी हो गया तब तो हम देख रहे हैं कि सर्कुलर में सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 3 सिग्मा नॉट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वो देख रहे हैं कि बी अगर हम टेंस टू जीरो हो जाता है, देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब सिग्मा मैक्स हमारा इन्फिनिटी हो गया है। सिग्मा मैक्स अगर इन्फिनिटी हो जाता है तो मतलब वहां तो क्रैक बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वहां तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मेटेरियल तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा वहां पे। लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकल व्यू में होता नहीं है, हम ये देखते हैं कि क्रैक होने के बाद ही मटेरियल सस्टेन कर रहा है। तो वही बता रहा है ग्रिफिथ, जो बता रहा है, हम देख रहे हैं कि सिग्मा मैक्स जो हमारा इन्फिनिटी हो जा रहा है लेकिन फिर भी मटेरियल हमारा सस्टेन कर रहा है, तो उसके लिए बताया है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रक्चर रिमेन विथ क्रैक, ग्रिफिथ theory that you need energy to crack, यू नीड एनर्जी फॉर अ क्रैक टू ग्रो। हमारे को क्या चाहिए कि हमारे पास एक एनर्जी होना चाहिए कोई भी क्रैक को फॉर्मेशन करने के लिए। फोर्स भी लगा है तो उसमें एक एनर्जी का फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी अगर स्ट्रेस लगा है तो उसमें एक एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बेसिक एक चीज बताया कि कोई भी क्रैक का फॉर्मेशन करने के लिए, किसी मटेरियल में क्रैक फॉर्मेशन हो रहा है, प्रॉपर एनर्जी का जरूरत होता है। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है ही फॉर्मुलेटेड दैट एग्जिस्टिंग क्रैक विल ग्रो प्रोवाइडेड द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लोअर्ड बाय इट्स ग्रोथ, पर नॉट नोटिस्ड बिकॉज एट द टाइम वर्ल्ड वार वाज हैपनिंग। अब देखो जो ग्रिफिथ का जो इक्वेशन आया था वो उस समय क्या हो रहा था ना, कुछ वर्ल्ड वार का काम चला था, उस समय क्या हुआ था, इसके जो ये इक्वेशन दिया था इसको कंसीडर नहीं किया गया था। उसमें एक नोट लिखा हुआ है बियॉन्ड द क्रैक स्पीड क्रैक ब्रांचेज। ये देखो ये चीज हम दिखाना चाहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर हम लोग शीशे की बात करते हैं, में अगर एक पत्थर मार रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे टिप होता है, जब हम जिस जगह पे पत्थर मारे हैं वहां के बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी क्रैक होता है उसमें वो पूरा पूरा ब्रांच में वो बंट जाता है।
एक जगह पत्थर मारते हैं और पूरा पूरा शीशा फूट